ये बात बिल्कुल सच है कि आपकी जिंदगी में कामयाबी जितना महत्व रखती है, सफलता का जितना महत्व आपकी जिंदगी में है, उतना ही महत्व आपकी जिंदगी में एक अच्छी नींद का भी है। जी हाँ, अच्छी नींद लेना आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना जरूरी है आपके लिए जिंदगी में सफल बनना, कामयाब होना। लेकिन आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में इंसान इसके महत्व को बिल्कुल भूल चुका है। आज की इस कहानी में मैं आपको बताने वाली हूं कि अच्छी नींद के कारण आप जिंदगी में क्या हासिल कर सकते हैं, कैसे हासिल कर सकते हैं और किस तरह से अपने शरीर को बीमारियों का घर बनने से भी बचा सकते हैं। तो आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की इस अद्भुत कहानी को। अपने गुरु को चैन की नींद सोते हुए देखकर आधी रात को शिष्य उनके पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या आप मुझे बताने की कृपा करेंगे? गुरुदेव उठे और बोले, हाँ बेशक पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो? मैं तुम्हारे हर प्रश्न का तुम्हें ठीक से जवाब दूंगा। गुरुदेव बोलते हैं कि मैं जानता हूं तुम्हारे दिमाग में पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से तुम मुझे काफी परेशान लग रहे हो। शिष्य ने गुरुदेव से पूछा कि आपकी इस चिंता मुक्त जीवन और आपके चेहरे की इस असीम शांति का आखिर राज क्या है? शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूं कि आप हमेशा खुश कैसे रहते हैं। क्या आपको कभी चिंता नहीं होती? क्या आप कभी दुखी नहीं होते? आप ऐसे चिंता मुक्त कैसे सो लेते हैं? गुरुदेव बोले, अब मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूं, तुम उसे ध्यान से सुनो और ये रात को सोने से ठीक 5 मिनट पहले तुम्हें करना है। उसने पूछा, गुरुदेव, आखिर रात को सोने से पहले ही क्यों और आखिरी के मिनट में ही क्यों? ऐसा क्या खास है कि आपने एक निश्चित समय बताया है इसके लिए? गुरुदेव बोले, तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो, क्योंकि ये बातें तुम्हारी जिंदगी बदलने की ताकत रखती हैं। वो बोलते हैं कि अगर रात को सोने से ठीक 5 मिनट पहले तुम ये काम कर लेते हो तो तुम्हें जिंदगी में हर वो चीज मिलेगी जो तुम चाहते हो, चाहे वो धन हो, दौलत हो, शोहरत हो, असीम शांति हो या फिर तुम्हारी जिंदगी की खुशियां। तुम जो चाहोगे वो तुम हासिल कर पाओगे। लेकिन इसके लिए बस नियम यही है कि तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा। उसने अपने गुरु से बोला कि आप जो भी मुझे बताएंगे मैं उसे करने की अपनी भरपूर कोशिश करूंगा। उन्होंने बोला, ठीक है, फिर तो मेरी बातों को बस ध्यान से सुनो। आज मैं तुमको मस्तिष्क के असीम शक्तियों के बारे में बताने जा रहा हूं कि तुम्हारे दिमाग के पास कितनी शक्तियां हैं। मैं अगर तुमसे कहूं कि इस ब्रह्मांड की सबसे महान, सबसे अनमोल और शक्तिशाली चीज अगर कोई है तो वो है तुम्हारा दिमाग, तुम्हारे दिमाग का नजरिया। हमारे दिमाग के 2 भाग होते हैं, कॉन्शियस ब्रेन और सबकॉन्शियस ब्रेन। अब इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर ये होता है कि जो कॉन्शियस ब्रेन होता है, कॉन्शियस ब्रेन वाला हिस्सा पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में होता है। हम जो भी जागते हुए देख रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं या कुछ खा रहे हैं, ये सब चीजें हमारे कॉन्शियस ब्रेन की वजह से हो पाती हैं। और जब हम सो जाते हैं तो ये ब्रेन का ये वाला हिस्सा भी हमारे साथ सो जाता है। इसके बाद दूसरा जो ब्रेन का हिस्सा है, सबकॉन्शियस ब्रेन। सबकॉन्शियस ब्रेन हमारे मस्तिष्क का वो पार्ट होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। वो उस वक्त भी अपना पूरा कार्य कर रहा होता है जब हम सोए हुए होते हैं, जैसे हमारी धमनियों में रक्त का बहना, हमारे हृदय का धड़कना, जागते हुए हमारी पलकों का चलना, ये भी सबकॉन्शियस ब्रेन का ही काम है। अब ये चेतन मन और अवचेतन मन, चेतन मन यानी कि कॉन्शियस ब्रेन और अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस ब्रेन, इन दोनों को एक उदाहरण द्वारा बखूबी समझा जा सकता है। जब भी कोई व्यक्ति
पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा होता है तो उसे साइकिल को ध्यानपूर्वक नियंत्रित करना होता है। शुरुआत में वो संतुलन नहीं बना पाता और थोड़ा डरा हुआ सा भी रहता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब वो साइकिल चलाना सीख लेता है तो उसे साइकिल को उतने नियंत्रित करने की जरूरत नहीं होती, वो उतना नहीं सोचता जितना वो पहले सोचता था। अब साइकिल अपने आप नियंत्रित होने लगती है क्योंकि उसे अभ्यास हो चुका है और अब वो मित्रों के साथ बातचीत करते हुए भी या कोई दूसरा काम करते हुए भी आराम से साइकिल चला सकता है। ऐसा क्यों होता है? शुरुआत में जब व्यक्ति पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा होता है तो वो अपना चेतन मन यानी कि कॉन्शियस माइंड इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन जब वो बार बार साइकिल चलाने की प्रैक्टिस कर लेता है तो उसे अनुभव आ जाता है और ये चीज उसके अवचेतन मन में यानी कि उसके सब कॉन्शियस माइंड में इकट्ठी होने लगती है और धीरे धीरे अवचेतन मन चेतन मन की जगह ले लेता है। हमारा अवचेतन मन अभ्यास के बाद ऑटो पायलट सिस्टम की तरह कार्य करने लगता है और अब हमें चीजों पर उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं होती जितना हम शुरुआत में ध्यान देते हैं। जो हमारी आदतें होती हैं, हमारी रोजमर्रा के कार्य होते हैं, उन कार्यों में अवचेतन मन का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। हमारे हर एक विचार का हमारे अवचेतन मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और ये कह सकते हैं कि हम जो कुछ भी सोचते हैं या जो कुछ भी करते हैं उससे हमारे अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग की जाती है और फिर बाद में धीरे धीरे अवचेतन मन उस कार्य को नियंत्रित करने लगता है। हमारी आदतों और धारणाओं का निर्माण भी ऐसे ही होता है और बाद में वो आदत स्वचालित रूप से अवचेतन मन के द्वारा नियंत्रित होने लगती है, यानी कि ऑटो पायलट की तरह वो चीजें अपने आप नियंत्रित होने लगती हैं। ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपने अवचेतन मन की जो प्रोग्रामिंग है उसे कैसे करते हैं। एक बार प्रोग्रामिंग हो जाने के बाद अवचेतन मन उसी के अनुसार कार्य करने लगता है, चाहे वो कार्य गलत हो या सही हो। चेतन मन कॉन्शियस माइंड को विचारों का चौकीदार या गेटकीपर भी कहा जा सकता है। दरअसल हमारा हर विचार एक बीज की तरह होता है और हमारा अवचेतन मन एक बगीचे की तरह होता है। हमारा चेतन मन ये निर्माण करता है कि अवचेतन मन में कौन सा बीज बोना है और कौन सा नहीं। हम कभी कभी अनजाने में अपने अवचेतन मन की गलत प्रोग्रामिंग कर देते हैं और जैसे अगर मैं ये सोचता हूं कि आज मैं ये काम कल करूंगा तो ये छोटा सा विचार धीरे धीरे मेरे कार्य को कल पर टालने की आदत बना सकता है। इतना सब सुनकर उसने गुरुजी से पूछा, लेकिन इसका नींद से क्या मतलब है? इसका अर्थ हम नींद के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? और सोने से पहले 5 मिनट हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, जिसकी वजह से हम अपने जीवन को चिंता से मुक्त रख सके, चिंता से आजाद रख सके, इसका रहस्य मुझे समझा दीजिए। इतना सुनने पर गुरुदेव बोलते हैं कि हर चीज को सीखने की जल्दी अक्सर इंसान को गलत जानकारी देती है और वो गलत जानकारी किसी काम की नहीं होती। इसलिए सब्र और धैर्य के साथ बातों को सुनने की आदत डालो। गुरुदेव ने बोला, क्या तुमको पता है कि चेतन मस्तिष्क हमारे ब्रेन पावर का सिर्फ 5% ही इस्तेमाल करता है, जबकि दूसरी तरफ वो सारी क्रियाएं जिनको सब कॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है, जिसको अवचेतन मन के कार्य कहा जाता है, जैसे सांस लेना, पलकों का झपकना, दिल का धड़कना, प्यार, गुस्सा, नफरत या अनुभव, ये सारी चीजें ब्रेन की टोटल पावर का 95% इस्तेमाल करती हैं। आपके अवचेतन मस्तिष्क की प्रोसेसिंग पावर लगभग 40 मिलियन बीट्स पर सेकंड होती है, यानी कि सबकॉन्शियस मन से लाखों गुना कहीं ज्यादा। सबकॉन्शियस ब्रेन के पास इतनी बड़ी क्षमता है कि ब्रह्मांड की अनंत संभावनाओं को बड़ी आसानी से सच कर सकता है। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखो कि तुम जो भी हो
जैसे भी हो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच की वजह से हो। तुम अपने दिमाग को जैसी बातें बताते हो, जैसी चीजें दिखाते हो और जैसी बातें सोचते हो, वैसे ही तुम एक दिन बन जाते हो और वैसे ही तुम्हारी जिंदगी बन जाती है। और इन्हीं वजहों से तुम्हारी जिंदगी में सुख और दुख, तुम्हारे मन का चैन और सुकून आता है। सिर्फ इन्हीं विचारों की वजह से, सिर्फ इन्हीं कारणों की वजह से कोई इंसान जिंदगी में बहुत जल्दी सब कुछ हासिल कर लेता है, तो कोई इंसान जिंदगी में सब कुछ खोकर खाली हाथ बैठ जाता है। इसलिए ये बहुत मायने रखता है कि तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड में कैसे बीज डाल रहे हो, क्या बो रहे हो। इसलिए खुद को सही दिशा देना बेहद जरूरी है। क्या तुमने कभी ऐसा अनुभव किया है कि जब तुम सोते हो तब तुम ऐसी घटना के बारे में सपना देखते हो जिसके बारे में सोने से चंद मिनट पहले ही तुमने सोचा हो या बोला हो, देखा हो, सुना हो? अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है या आपने ऐसा अनुभव किया है तो इन सब बातों का सीधा कनेक्शन आपके कॉन्शियस माइंड से है। गुरुदेव ने शिष्य से पूछा, क्या तुमने कभी ऐसा अनुभव किया है कि रात को सोने से पहले तुम जो सोचते हो, देखते हो, बोलते हो या सोने से कुछ देर पहले जो तुमने सुना हो, फिर तुमने सपने में भी वही देखा हो? तो शिष्य ने बोला कि हाँ गुरुदेव, मैंने ऐसा कई बार अनुभव किया है। गुरुदेव बताते हैं कि जब हम आधे सोए हुए और आधे जागे हुए की अवस्था में होते हैं, तब उस समय हम बिल्कुल तैयार होते हैं अपने सबकॉन्शियस ब्रेन में उन विचारों को डालने के लिए जिसे हम अपने जीवन में लाना चाहते हैं, जिन्हें हम अपने जीवन में उतारना चाहते हैं। उस समय तुम जो भी सोचोगे, जो भी मन में विचार लाओगे और जिन विचारों के साथ तुम रात को सोने की कोशिश करोगे, वो सारी चीजें तुम्हारे दिमाग पर तुम्हारे सपने का रूप बना लेंगी। इसलिए रात को सोने से पहले अच्छी चीजों के बारे में सोचो, अच्छी चीजों के बारे में विचार करो, अच्छी चीजें सुनो और अच्छी चीजें देखो। जिसके लिए हम सपना देख रहे हैं, जिसे हम पूरा करना चाहते हैं, बस वही तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए। ऐसा करने से सबकॉन्शियस माइंड भी जिस समय हम सो रहे होते हैं, वो भी हमारे उन सपनों को लेकर सचेत रहेगा। यानी कि फिर ऐसा होगा कि हम सो रहे हैं या जाग रहे हैं, हमारे दिमाग में सिर्फ वही अच्छी बातें, वही अच्छे विचार चल रहे हैं जो हम रखना चाहते हैं अपने दिमाग में। अगर हम अपने चेतन और अवचेतन मन को हमेशा सकारात्मक विचारों में डाले रखेंगे, तो यकीन मानना आने वाले कुछ ही दिनों में आप अपने चारों तरफ एक सकारात्मक ऑरा महसूस करेंगे। ये सकारात्मक ऑरा, ये सकारात्मक माहौल आप ही नहीं बल्कि आपसे जुड़े दूसरे लोग भी महसूस करने लगेंगे। और ये इसका असर ऐसा होगा कि आपकी जिंदगी में धीरे धीरे शांति, सुकून और आपका जो भटकता हुआ मन है वो भी धीरे धीरे स्थिर होने लगेगा। और स्वाभाविक बात है कि ऐसे विचारों के साथ तुम्हें नींद भी अच्छी आएगी। और अगर नींद अच्छी आई है तो तुम वैसे ही न जाने कितनी बीमारियों से अपने आप को दूर रख पाओगे। नींद ना होने के कारण इंसान डिप्रेशन में, तनाव में, बहुत न जाने कितनी ही बीमारियों में अपनी जिंदगी को घेर लेता है। सिर्फ ये एक छोटी सी आदत बना लेने से आप अपने शरीर को न जाने कितनी ही बीमारियों से दूर रख पाएंगे, अपने दिमाग को शांत रख पाएंगे और जिंदगी को पहले से बेहतर और खुशहाल भी बना पाएंगे। गुरुदेव बोलते हैं कि तुम सोने से पहले सिर्फ उन चीजों के बारे में सोचो जो तुम्हें सुकून देती हैं, जो तुम्हें शांति देती हैं, जिससे तुम्हारा मन हल्का हो जाता है। आंख बंद करके तुम ऐसा सोचो कि आज दिन भर में मैंने क्या क्या किया है, मुझसे कौन सी गलतियां हुई हैं, मेरे साथ किस किसने गलत किया है और जिसने मेरे साथ गलत किया है क्या मैं उसे माफ कर सकता हूँ? निसंदेह ही मुझे उसे माफ कर देना चाहिए। ऐसा अगर आप विचार लाएंगे अपने दिमाग में, अपने मन में, तो आपको गुस्सा भी आना
कम हो जाएगा। जब आपका मन ये स्वीकारने लगेगा कि आपने गलती होने पर सामने वाले को माफ कर दिया है, तो उसके साथ साथ ही आप अपने गुस्से को भी खत्म कर पाएंगे। सिर्फ एक बात सोच लेना कि इस दुनिया में हर कोई इंसान ही है और गलतियां इंसान ही करता है, इसलिए मुझसे भी गलतियां हो जाती हैं और सामने वाले से भी। गलतियां होना स्वाभाविक है। किसी की बुराई करना, किसी के बिहेवियर को, किसी के व्यवहार को जज करना, किसी के लाइफ को जज करना, खुद को या दूसरों को दोष देना हमेशा आपके लिए दुख और परेशानी का कारण बनेगा। आखिर में गुरुजी शिष्य को बोलते हैं कि अगर रात को सोने से 5 मिनट पहले तुम अच्छे विचार अपने मन में लाते हो, उन बातों को याद करते हो जो तुम्हारे खुशियों के पल रहे हैं, जिनमें तुम हमेशा खुश रहे हो, वो सोचने से, और तुम्हें जो भी अच्छा लगता है, जो तुम जिंदगी में बनना चाहते हो, जो तुम्हारा सपना है, अगर तुम अपने दिमाग को सोने से पहले सकारात्मक विचारों से भरोगे तो तुम जिंदगी में सब कुछ हासिल कर पाओगे। क्योंकि जब तुम्हारा चेतन मन के साथ साथ अवचेतन मन भी उन्हीं विचारों के पीछे दौड़ने लगेगा, उन्हीं बातों का पीछा करना लगेगा, तो निसंदेह ही आप एक दिन वहां तक जरूर पहुंच जाएंगे। आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और खुश रहिए, दूसरों की खुशियों की वजह बनिए। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।